अंबर भाग 2 कक्षा 10। आज एक बहुत ही जानकारी जीवन में किस प्रकार एक मानव का जीवन सफलता का मार्ग हो, कौन सा प्रयास किया जा सके, विज्ञान में क्या क्या किया जा सके और भी अनेकों बातें। आओ उद्यमी बने इसमें हैं। इसके लेखक श्री देवजीत भुइयां हमारे असम की धरा है। ऐसी धरा, ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें कि इस पाठ में पढ़ने से जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार समझेंगे, हमें पता चलेगा कि जीवन में क्या क्या है, क्या क्या मनुष्य के जीवन में, अलग अलग समाज में, विज्ञान में, छात्र में और तो और। देखिए, असम के ही कलाकारों के नाम जब आते हैं तो मानो लगता है कि हमारे असम की धरा आसमान की ऊंचाई तक लहरा रही है। अब सीखने का मौका है। तो आज संक्षेप में थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आओ उद्यमी बने। लेखक देवजीत भुइयां जी, उनका जन्म 24 अप्रैल 1961 1961 को तेजपुर के जगह में उनका जन्म हुआ। भुइयां जी ने इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद नित नए ऐसे आवास, ऐसी बातें, ऐसी भाषाएं, और उनकी भाषाएं हिंदी में लिख चुके हैं, अंग्रेजी में लिखते थे और आज तक लिख रहे हैं। उनकी कथाएं, उनकी बातें और मुख्य तौर पे वास्तविक जीवन के साथ कैसा कैसा विकास होना चाहिए, कैसे कैसे परिवर्तन, कैसे कैसे नित्य नई घटनाएं, आभार, जीवन के मुख्य जो मानव जीवन का विकास जो होना है, उन सब के बारे में उन्होंने कहा है, लिखी है। और उनकी रचनाएं लिखने की सीमा तो इतनी प्यारी है कि मानो असम की धरा में रंगीन भरा हुआ है। देवजीत भुइयां जी ने अपने जीवन में ऐसे विचार, ऐसी समझदारी, ऐसे जीवन कार्य, इन सब पर लिखा। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा मल्टीपल कैरियर। इनके बातों से जुड़ी बातें समझने में दिल को खुश तो करती ही हैं, ज्ञान भी बढ़ा देती है। तो आज इनके बारे में और पढ़ेंगे, सोचेंगे। एक बार सारांश सुनते हैं। आओ उद्यमी बने एक प्रेरणाप्रद निबंध है। ऐसा निबंध जिसमें हरेकों बातें, हर दिन, हर बात, एक शब्द पढ़ने पर एक नई जीत आ जाती है जीवन में सीखने की। इसके लेखक जाने माने अभियंता एवं कैरियर परामर्श देवजीत भुइयां जी के बारे में सुनना, पढ़ना, बोलना और तारीफ की बातों को करने के लिए जितने शब्द हो वो कम होंगे, इतना ज़्यादा उनका भरा है ध्यान। देश, प्रदेश, विदेश और समाज के अनमोल संपदा है उद्यमी का होना आवश्यक है, तभी जीवन में कुछ नया किया जा सकेगा, हो रहा है और होता रहेगा। उद्यमी से ही तो, इसी उद्यमी के कारण, उसी के फायदे की बात, स्वयं आर्थिक रूप में मजबूत होने के साथ साथ दूसरों को भी आजीविक उपलब्ध कराने का साधन होता है, समर्थ होता है। प्रत्येक मानव, प्रत्येक उद्यमी की सफलता के पीछे उसकी एक ऐसी एकाग्रता जो दिल से जुड़ी रहे, जो मन को जोड़ने के लिए तैयार कर दे। आजीवन कार्य, समय का सदुपयोग, अटूट आत्मविश्वास, कैसा आत्मविश्वास जो दिल की गहराई से जुड़ा हो, इस तरह की बातें। और जहां असीमित संभावनाएं होती हैं, मन में हो, सबके साथ हो, प्रयास हो। इसीलिए देश और विदेश में उद्यमी की जो बात है
व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान किसके लिए है? ये आज के इस पाठ में ये जो लिखा है कि आओ उद्यमी बने, उद्यमी बनने के लिए प्रयास खुद करना होगा, यही इसमें निबंध में कहा गया है। इस निबंध में इस तरह की बातें कही गई है जिससे जीवन के बारे में नया रास्ता आ जाता है, एक नई उम्मीद हो जाती है, एक प्रयास हो जाता है। जो डरते हैं, जो घबराते हैं, इस तरह से जब उद्यमी की बातें, उद्यम क्या है, उद्यमी से क्या लाभ है, ये सारी बातें इस निबंध में लिखी गई हैं और मन को, जीवन को तैयार कर देते हैं कि उद्यमी बनेंगे तभी तो जीवन में कुछ कर पाएंगे। लेखक जी इतने विस्तार में, इतनी अच्छी तरह से बातें कहते हैं कि हर एक बच्चे को क्लास 10, वहाँ तो पहाड़ के साथ पढ़ने की बात यूँ है कि जीवन कैसे हो, कमाई कैसे हो, पैसा कैसे हो, फायदा कैसे हो, ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा जब उद्यमी होंगे। उद्यमी कैसे हो? सरकारी नौकरी मिलती है, सबको तो नहीं मिल जाती। बहुत से लोग रहते हैं, बहुत ऊंची हाई तक पढ़ाई नहीं की है या किसी ने बहुत पढ़ाई की है, नौकरी नहीं है, तो रास्ता देखना है। उद्यम करो, नया कार्य करो। कमाने के लिए जनता बहुत है, लेकिन नौकरी तो सबको नहीं आएगी, तो उन्हें सीखना है। यही चीज करने का प्रयास इसमें, इस निबंध में लिखा गया है। लेखक जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि आज के युवाओं को केवल सरकारी व गैर सरकारी नौकरियां पीछे न भागकर, न रोकर, न तड़फाकर, न घबराकर प्रयास करना है। आज के युवाओं को नित नई आवाज़ सुननी है, जाननी है। आज की जो न्यू जनरेशन है, विद्यार्थी हैं, उन्हीं के पास वो शक्ति है जो नया जीवन कर देंगे, जो भारत को, जो असम को एक नई धारा दिखा देंगे और सफलता कर देंगे। किससे? उद्यम से। उद्यमी करेंगे। उद्यमी अर्थात आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्म कार्य की भक्ति, इन सब चीज़ों को वो कर सकते हैं। यही लेखक जी ने विस्तार से बताया है। हर बच्चों को, हर छात्र को, और अगर कोई शारीरिक रूप में कमज़ोर हैं, मानसिक रूप में अगर तकलीफ में हैं या फिर कोई और समस्या है, हर किसी को तैयार करना है कि नित नया विकास करके, नया रास्ता धर के कुछ करना है। आओ उद्यमी बने, उद्यमी बने। उद्यमी अर्थात वो कार्य, वो भक्ति, वो शक्ति, वो विचार, वो प्रयास, वो नित नई भारत की कथा करे, अपने लिए करे। इतना प्यारा निबंध लिखा गया है कि जीवन में सीखने को मजबूर कर देते हैं। कैसा मजबूरी? तकलीफ की नहीं, बुराई की नहीं, खुद ब खुद कुछ करने की शक्ति, आत्मविश्वास की बात। आज संक्षेप में ही सिर्फ मुख्य बातों को सुनने का प्रयास करते हैं कि जीवन में अपने भविष्य को संवार रखना, प्रयास करना और साथ ही दूसरों को भी रोजगार करने की सहायता करे, मदद करे, समझाए, बोले, लेकिन मदद सबकी करे, शक्ति सबकी बढ़ाए, प्रयास सबको समझाए और हो सके तो इस देश में एक नई धर्म को बजाना है। वो कौन सी धर्म? जो विश्वास की है, जो शक्ति की है, जो प्रेम की है। तो साथ ही दूसरों को, विशेष तौर पे दूसरे अर्थात जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे मित्रता है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सिर्फ उनकी मदद नहीं, इससे भी आगे हर देश की संतान जो है, और इंसान ही क्या, अगर पशु पक्षी हैं तो उनकी भी मदद करनी है। तभी तो जोश से, प्रेम से कह सकेंगे, आओ उद्यमी बना लेंगे, हमें सीखने का मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो हम जरूर उद्यमी बनेंगे। तो आज संक्षेप में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, संक्षेप में, क्योंकि ये पाठ बड़ा लंबा है। निबंध जो है ये वाकई में निबंध समय लगेगा, उसे बार बार पढ़ना होगा, पर अभी अर्थ समझने के लिए तो अगले दिन फिर से आओ उद्यमी बने, अगले दिन बनेंगे कुछ और काम से। धन्यवाद।